नमस्कार दोस्तों, मैं भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष अमेठी चुन्नू सिंह टिकैत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5वें चरण में हमारे अमेठी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है। एक बार फिर हम किसानों को, गरीब मजदूरों को अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मित्रों, भारतीय किसान यूनियन गरीब मजदूरों, किसानों के हितों के लिए सदैव लड़ता आया है और लड़ता रहेगा। जहाँ तक इस चुनाव की बात है मित्रों, तो भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई, हम किसानों का, गरीब मजदूरों का ही शोषण और दोहन होता रहा। इस सरकार में इनके चंद गिने चुने पूंजीपति मित्रों का ही उद्धार हुआ, अरबपति से खरबपति हो गए, परंतु हम किसान मजदूर गरीबी के और दलदल में धंसते चले गए। मोदी जी के वादों पर हम लोगों ने विश्वास और भरोसा दिखाया और उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का अवसर हमारे भारत देश की गरीब जनता ने दिया, यह सोचकर कि हमारा विकास होगा, हमारी आर्थिक दशा में सुधार होगा, बेरोजगारी दूर होगी, महंगाई दूर होगी। हम किसानों के विषय में भी कुछ न कुछ ठोस निर्णय लिए जाएंगे। परंतु यह बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है मित्र कि अपने कार्यकाल के दरमियान मोदी जी के द्वारा किसानों का शोषण और दोहन किया गया। उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी आदि शब्दों से नवाजा गया। नोटबंदी की गई काला धन वापस लाने के लिए, परंतु यह नोटबंदी का योजना हमें बाद में समझ में आया कि प्रधानमंत्री जी को यह लगता था कि देश का काला धन हम गरीब किसानों, मजदूरों के यहाँ ही छिपा है। आज वह कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि वह एक्सरे मशीन लगाएगी। मैं भाजपा पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपने तो बिना एक्सरे मशीन के ही लोगों के धनों को निकलवा लिया, उनके मंगलसूत्र को गिरवी रखने के लिए मजबूर कर दिया। नोटबंदी के दरमियान लाखों परिवार अपने चहेतों को खो दिए। जिस समय हमारा देश ऑक्सीजन और बेड की किल्लत से जूझ रहा था, ऐसे समय में मोदी जी दवाई की कंपनियों से कमीशन का पैसा खा रहे थे। मित्र, इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के अंतर्गत जितने भी देश के भ्रष्टाचारी थे, उन्होंने भाजपा पार्टी को चंदा दिया और वे पाक साफ हो गए। उनके सारे मुकदमों को वापस कराने का काम मोदी सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में हमारे किसान आवारा पशुओं की समस्या से जूझ रहे हैं। मित्र, भारतीय किसान यूनियन लगातार उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार से यह मांग करता रहा है कि बृहद गौशालों का निर्माण कराया जाए और उन्हें इतना सुदृढ़ और समृद्ध बनाया जाए कि जिससे इन गौशालाओं के माध्यम से भी हम किसानों को आय अर्जित हो सके। गौमूत्र, गोबर को हम लोगों ने पेटेंट कराए जाने के लिए बार बार मांगे उठाई। राष्ट्रपति महोदय को, राज्यपाल महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, सभी लोगों को हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया, परंतु इस पर मोदी जी ने कभी विचार नहीं किया। ये पूरे 10 साल का कार्यकाल उनके गिने चुने 10-20 मित्रों के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। मित्रों, आज देश में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई अपने चरम पर है। इसका कारण आप समझिए और समझने की ज़रूरत है। मित्रों, आज भारत के गरीब जनता को 5 किलो अनाज के लिए राशन की लाइनों में मोदी जी ने खड़ा कर दिया। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या है। इन्हें शर्म नहीं आती है बताने में कि आज हम 5 ट्रिलियन
डॉलर का आर्थिक दर से हम बढ़ रहे हैं। यदि आप तीसरे नंबर के पायदान पर हैं तो फिर इतनी बेरोजगारी क्यों? इस पर जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है मित्र। यूपी सरकार बनते ही आवारा पशुओं को बेलगाम कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हमारे किसान और उनकी खेती उजड़ रही है। रात दिन वह अपने खेतों की रखवाली करने में हैरान और परेशान हैं। ये सब समस्याएं मोदी जी को नहीं दिखती। आज रसोई गैस 3 गुना ज़्यादा महंगा हो गया। पेट्रोल डीजल किसानों के पहुंच से बाहर हो रहे हैं। कृषि उपकरण महंगे होते चले गए। मोदी जी ने जीएसटी लगाकर आपके सांस को भी प्रतिबंधित कर दिया है। आने वाले समय में यदि आप सांस लेने के लिए बाहर घर से निकलते हैं, उसका भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। मित्रों, इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए और अपनी आर्थिक दशा और अपनी स्थिति को विचार करते हुए आप सब इस मतदान में अपना सहयोग करें और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। हमारा यूनियन जनपद में पूरी तरीके से सक्रिय है। इन 10 सालों में मोदी जी के द्वारा जो किसानों का शोषण किया गया, उन सभी चीज़ों को लेकर हम किसानों के बीच जा रहे हैं। हमारा पूरा संगठन इस बार अमेठी की सत्ता को पलटने में लगा हुआ है और इस देश की सत्ता को बदलने में हम लोग लगे हैं। और आप सबसे भी अपील करते हैं कि इन 10 सालों में इनके द्वारा दिखाए गए झूठे सपने, 15 लाख रुपए देने का वायदा, 2 करोड़ सालाना रोजगार देने का वायदा, गरीबों की आय दोगुनी करने के वादा, इन सब वादा खिलाफी का बदला लेने का समय आ गया है। मित्रों, एक बार पुनः मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इन सारी चीज़ों पर आप विचार करते हुए अपना मतदान करें और इस बार का मतदान सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए अपने गरीब किसानों, मजदूरों और उनके परिवार के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। साथ ही एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूं मित्रों, हमें किसी पार्टी का विरोध नहीं है, परंतु जब कोई पार्टी लोकतंत्र को खतरे में डालने का काम करने लगे, तब उस पार्टी से खतरा हम नागरिकों को महसूस होने लगता है। आप जागरूक हैं, सरकार किसी की भी बने, पार्टी किसी की भी विजय हो, लेकिन इस लोकतंत्र में विपक्ष का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष इसी 2 धुरी पर हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। भाजपा सरकार आज विपक्ष को ही समाप्त कर देना चाहती है, तो यह तानाशाही सरकार हमें नहीं चाहिए और हमारे किसानों को भी नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों पर आप गंभीरता से विचार करते हुए, धर्म और जाति के बंधन से उठते हुए, जागरूक बनते हुए, विकास को मुख्य मुद्दा मानते हुए आप अपना मतदान करें और इस भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारे संगठन का और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय बाबा टिकैत।